हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। इससे जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चेंज ऑफ इंटरवल से। इसमें देखो क्या है, हमारे पास कई बार जो 2 पाई का इंटरवल होता है ना, इसमें जो हमने पहले क्वेश्चंस किए उसमें क्या था, 2 पाई का इंटरवल गिवन था हमें। इसकी जगह हमारे पास क्या होगा, 2c का इंटरवल दे देंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ये 2c है ना, इसको हमें चेंज करना होगा किसमें, 2 पाई वाले इंटरवल में। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, देखो, कंसीडर द पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c के बीच में, ये इंटरवल दे रखा हमें। अब क्या करेंगे, इस 2c वाली प्रॉब्लम को 2 पाई में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, x को हम cz बाई पाई पुट कर लेंगे। ठीक है, फिर x की वैल्यू अगर लैम्डा थी तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह लैम्डा पुट कर देंगे, लैम्डा इंटू पाई अपॉन सी, एल के इक्वल मान लिया हमने। ठीक है, ये फिर x की वैल्यू लैम्डा प्लस 2c वो इसमें पुट की हमने, तो क्या आया, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, l प्लस 2 पाई। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स और पीरियड 2c इन x लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c इंटरवल इज ट्रांसफॉर्म टू द फंक्शन, किस फंक्शन में आ गया, एफ ऑफ जेड के में। ठीक है, ऑफ पीरियड 2 पाई इन एल से एल प्लस 2 पाई के इंटरवल में। फिर एफ ऑफ सी जेड बाई पाई किसके इक्वल हो गया, जब हम इसे फोरियर सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक। यहाँ पे क्या होता था हमारे पास, ए एन कोसाइन एक्स होता था, अब एक्स की जगह क्या है, जेड है, प्लस फिर समेशन 1 से इन्फिनिटी तक बी एन साइन एन जेड। एक्स की जगह हमने यहाँ पे क्या ले लिया था, जेड। ठीक है, और फिर जेड की जगह क्या आया था हमारा, सी जेड बाई पाई। देखो, ए नोट इज इक्वल टू 1 बाई पाई एल से एल प्लस 2 पाई इंटरवल एफ ऑफ सी जेड बाई पाई, यहाँ पे लिया था ना, फोरियर सीरीज निकाल ली थी आपने। फिर ए एन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की जगह सी जेड बाई पाई। यहाँ से देखो, जेड की वैल्यू इसके इक्वल ही थी, यहाँ से एक्स की वैल्यू आई थी ना हमारी सी जेड बाई पाई। ठीक है, फिर बी एन किसके इक्वल, 1 बाई पाई एल से एल प्लस 2 पाई एफ ऑफ सी जेड बाई पाई इंटू साइन एन जेड डी जेड। ये आ गए हमारे फोरियर कोफिशिएंट्स। आगे देखो, अब मेकिंग द इनवर्स सब्स्टिट्यूशन जेड इज इक्वल टू पाई एक्स बाई सी, इसी के इक्वल रखा था ना, डी जेड किसके इक्वल आया, पाई सी इंटू डी एक्स के इन 2 and 3। द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द इंटरवल लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c क्या आई, फोरियर सीरीज ये आ गई हमारी। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक ए एन कोस एन पाई बाई सी इंटू एक्स। ठीक है, फिर समेशन एन 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। यहाँ से ए नोट की क्या वैल्यू आई, ये आई हमारे पास ए एन की, ये आ गई। यहाँ पे देखो, एक्स के कोस एन एक्स की जगह क्या आया हमारे पास, एन पाई एक्स अपॉन सी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है अब हमें। अब डिडक्शन क्या है, जब हम लैम्डा की वैल्यू को 0 रख देंगे ना, तो हमारे पास ये फोरियर कोफिशिएंट्स आए हैं ना, इसमें वी गेट द रिजल्ट्स फॉर द इंटरवल 0 से 2c का जो हमारे पास इंटरवल था ना, जिसमें हमने कन्वर्ट किया था फिर ये, एंड पुटिंग लैम्डा को अगर हम -c पुट कर देंगे, वी गेट द रिजल्ट्स फॉर द इंटरवल -c से c तक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c, लेकिन जब हम इन्हें चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -c से c वाला इंटरवल आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सिंपल है। अब की बार हमें सिर्फ इनका यूज़ करना है इसमें। देखो, फाइंड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ माइनस एक्स इन द इंटरवल -c से c तक। तो देखो, फोरियर सीरीज अब की बार हमें कौन सी वाली लेनी है, ये वाली, लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c का इंटरवल है, इस वाली सीरीज का यूज़ करेंगे हम। इसमें क्या होएगा हमारे पास, ई ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया, ए नोट बाई 2 प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स अपॉन सी प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन सी। अब यहाँ पे ए नोट की क्या वैल्यू आएगी, इस चीज़ का यूज़ करेंगे ना, 1 बाई सी लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली। तो देखो, इंटरवल क्या गिवन है, -c टू c, तो 1 बाई सी -c से c तक e माइनस एक्स
dx। इसका इंटीग्रेशन ले लिया हमने, क्या है -x, -c से c लिमिट पुट कर दी। अभी किसके इक्वल लिख सकते हैं हम इसको, 2 साइन हाइपरबोलिक c के, ऐसे ही लिखते हैं ना हम। साइन हाइपरबोलिक हमारे पास किसके इक्वल होता है, EC माइनस ई माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ गया इसकी जगह 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक c बाय ये c था ये हमारे पास, a नोट की वैल्यू मिल गई। अब a n की वैल्यू क्या होगी, 1/c माइनस c से c इंटीग्रेशन e माइनस एक्स कोस n पाई एक्स अपॉन c dx। इस वाली चीज़ का यूज़ करिए, ठीक है। अब देखो क्या है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। ये तो हमें पता है, ये हमने पहले भी किया था ना इसका इंटीग्रेशन, ये वाली चीज़ यूज़ की थी ना हमने, ई एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इसी के इक्वल होता है हमारा, ये इसमें यूज़ कर दिया हमने। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया, फिर क्या किया, -c से c लिमिट्स थी वो पुट कर देंगे हम इसके अंदर। अब देखो कोस n पाई हमारा किसके इक्वल होता है, ये पता आपको, -1 की पावर n के इक्वल होता है, ठीक है। वो इसमें पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ पे an की वैल्यू मिल गई हमें ये, ठीक है। an की वैल्यू फाइंड आउट की है ना, तो अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, a1 a2 a3 n की जगह एक बार 1 2 3 अप टू 100 ऐसे ही चलती जाएंगे हमारे पास टर्म। अब हमें क्या चाहिए, bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a नोट की मिल गई, an की मिल गई, किस चीज़ की रहेगी, bn की, वो किसके इक्वल होगी, देखो ये है ना, इसमें हम ये पुट कर देंगे 1/c माइनस c टू c इंटरवल गिवन है हमें, और e माइनस एक्स साइन n पाई एक्स अपॉन c हम इसमें क्या यूज़ कर देंगे, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास, e एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की क्या वैल्यू है आपकी बार हमारे पास यहाँ पे -1, और बी की क्या वैल्यू है हमारे पास n पाई बाई c, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। यहाँ से b1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b2 की, b3 की, ऐसे ही चलते जाएंगे इन्फिनिटी तक हमारे पास। अब क्या कर लेंगे, जो हमारे पास ये थी ना फोरियर सीरीज, तो इसी के इक्वल आनी है, ठीक है। तो a नोट की वैल्यू पुट कर दी, an की वैल्यू और bn की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या आई हमारे पास, इसके इक्वल आ गई। a नोट की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास यहाँ से 2 साइन हाइपरबोलिक c अपॉन c, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, और साइन हाइपरबोलिक c देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और bn में भी हमारे पास, तो ये तो कॉमन आ गया ना, अंदर ये वाली टर्म रह गई हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ऑब्टेन फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f ऑफ x, क्या है 0 से 1 पाई एक्स और 1 से 2 पाई इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है अब की बार इसमें हमने, तो देखो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है इनका सब क्वेश्चंस का, ठीक है। f ऑफ x हमारे इसी के इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या था, c था 1/c, यहाँ पे क्या लेते हैं हम 1/c लैम्डा से लैम्डा प्लस 2c f ऑफ x dx। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 0 से 2 तक का इंटरवल, ठीक है। तो देखो लैम्डा की वैल्यू तो क्या आ गई, 0 आ गई, 0 + 2c, ठीक है। तो 0 से 2 जाएंगे तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आई, तो यहाँ पे वही यूज़ कर लिया, 1/1 करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 0 से 2 f ऑफ x dx किसके इक्वल, और कोस n पाई एक्स अपॉन c करेंगे, c की वैल्यू इसमें क्या हमारे पास 1 है, तो क्या है कोस n पाई एक्स, इसी तरह साइन n पाई एक्स, क्योंकि c हमारे पास क्या है देखो 1 है, ठीक है। a नोट की वैल्यू इसी के इक्वल 0 से 2 f ऑफ x dx। अब लिमिट्स ब्रेक कर ली, 0 से 1 में हमारे पास ये f ऑफ x की वैल्यू थी, और 1 से 2 में ये वाली वैल्यू आएगी हमारे पास, वो वैल्यू पुट कर दी, सिंपल सा इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया इसका, और फिर वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें। देखो a नोट की वैल्यू आ गई, फिर हमारे पास पाई। अब an इसी के इक्वल होता है हमारे पास, 0 से 2 लिमिट है ना, और f ऑफ x कोस n पाई एक्स dx। फिर लिमिट्स ब्रेक कर दी, जब 0 से 1 लिमिट की तो क्या है फंक्शन पाई एक्स, 1 से 2 पाई इंटू 2 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कोस n पाई एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन कर दिया बाय पार्ट्स से, ठीक है। इसका जब पाई तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा ना, x कोस n पाई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम बाय पार्ट से, वो क्या आएगा, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर इसका फिर से इंटीग्रेशन कंप्लीट का, और 0 से 1 लिमिट थी हमारे पास, इसी तरह इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर लेंगे हम। ये आया हमारे पास, अब लिमिट्स पुट कर दी, लिमिट्स पुट करने के बाद देखो हमारे पास क्या आया,
ये मिल गया हमें कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई। साइन वाली टर्म तो यहाँ पे क्या हो गई, 0 हो गई हमारे पास। ठीक है, कोस वाली टर्म रह गई ना इसमें भी और इसमें भी। और कोस 1 किया तो क्या आया, कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर पाई। ठीक है, इस पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा ना, और फिर 0 पुट करेंगे। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 होती है, -1 अपॉन एन स्क्वायर पाई। इसी तरह इसमें ये वाली टर्म 0, इसमें वैल्यू पुट हो जाएंगे हमारे पास। फिर अब देखो कोस 2n पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 के इक्वल होती है ना। तो यहाँ पे देखो ये ऐड हो गई ना सारी टर्म, 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, कोस एन पाई -1, और एन स्क्वायर पाई को यहाँ से कॉमन ले लिया सारी टर्म में से। फिर कोस एन पाई किसके इक्वल होता है हमारा, -1 की पावर n के इक्वल होता है, वो पुट कर दी यहाँ पे। फिर अब देखो यहाँ पे 2 केस बन गए हमारे पास, एक बार तो n की वैल्यू इवन होगी और एक बार ओड होगी। n की वैल्यू इवन करेंगे, मान लीजिए 2 कर ली हमने, यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग क्या होएगा 0। तो n की वैल्यू इवन होगी तो ये क्या आ जाएगी, ये n की वैल्यू 0, और n की वैल्यू ओड होगी तो क्या आएगी, -4 अपॉन एन स्क्वायर पाई। ठीक है, फिर इसी तरह हम bn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वही 0 से 2 f(x) sin n पाई x dx। फिर लिमिट्स ब्रेक कर ली, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया बाय पार्ट्स से। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, साइन वाली टर्म 0 हो गई हमारे पास, कोस वाली टर्म रह गई सिर्फ, देखो। फिर लास्ट में क्या आया हमारे पास, bn 0 के इक्वल आ गया। अब फोरियर सीरीज में ये वैल्यू पुट कर दी, a0 an की वैल्यू, bn की तो वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) गिवन बाय f(x) इसके इक्वल है l/4 कब होगा, जब x की वैल्यू -l से -l/2 के बीच में हो। फिर x²/l कब होगा, जब -l/2 से l/2 के बीच में हो। फिर l/4 l/2 से l इंटरवल में। ठीक है, ऑल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इसने क्या बोला है, इसमें हमें ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो देखो f(x) हमारा इसके इक्वल दे रखा है। अब फर्स्ट केस क्या लिया इन्होंने, जब x की वैल्यू l/2 से l के बीच में होगी, तो देखो f(x) की वैल्यू क्या आ रही है, l/4, और x की जगह अगर -x रख लेंगे, यहाँ पे तो x वाली टर्म है नहीं, तो ये l/4 ही रह जाएगा ना हमारे पास। किसके इक्वल आया, f(x) के इक्वल आया। ठीक है, अब की बार कौन सा इंटरवल ले लिया इन्होंने, -l से l/2 वाला। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या लिया कि x जब -l/2 से l/2 के बीच में लाया करे, देखो ये वाला f(x) की वैल्यू क्या आई, x²/l। यहाँ पे -x किया तो क्या आया, -x² करेंगे, x² रह जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, किसके इक्वल आया, f(x) के। तो ये क्या बन गया हमारे पास, हमने पहले पढ़ा है ना 4.1 4.2 में, सारे क्वेश्चन इसी तरह किए थे हमने। f(-x) अगर f(x) के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन होगा तो bn की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0। ठीक है, कोसाइन सीरीज हो जाएगी हमारे पास। अब तो देखो a0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 1/l, c की जगह अब की बार क्या हमारे पास l, 1/l -l to l, लिमिट्स यही थी ना हमारे पास, -l to l f(x) dx। अब लिमिट्स ब्रेक करेंगे, -l से -l/2, फिर -l/2 से l/2, फिर l/2 से l तक। ये अलग अलग वैल्यू आ रही है फंक्शंस की हमारी, वो इसमें पुट कर दी हमने। तो देखो l/4 तो हमारा वो हो जाएगा ना कांस्टेंट। ठीक है, dx -l से -l/2 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है 1 का, x आ जाएगा। इसी तरह x² क्या होगा, x²/3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे x आ जाएगा। लिमिट्स पुट कर देंगे। अब हम लिमिट्स पुट करने के बाद ये आया हमारे पास, जब हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद क्या रह गया, l/3। ठीक है, a0 की वैल्यू आ गई, bn तो हमारा 0 हो गया था। अब हमें क्या चाहिए, an की वैल्यू, an इसी के इक्वल होता है हमारे पास। अब फिर से लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, -l से -l/2, फिर -l/2 से l/2, l/2 से l। फंक्शंस की वैल्यू रख दी, -l से -l/2 में क्या थी, 1l/4, फिर -l/2 से l/2 तक x²/l, फिर l/2 से l तक क्या थी, l/4। ठीक है, अब इसके इंटीग्रेशंस को सोल्व कर देंगे हम। फिर लिमिट्स पुट कर दी हमने। लिमिट्स पुट करने के बाद देखो जो साइन एन पाई वाली टर्म है वो तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0। हमें पता है साइन एन पाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच गई। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या आया, 2l अपॉन
एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कोस एन पाई बाई टू माइनस 2/n पाई साइन एन पाई बाई टू। ठीक है, ए नोट की वैल्यू मिल गई हमें, क्या आई थी L/3, और ए एन की वैल्यू मिल गई हमें, ये फोरियर सीरीज़ में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास ये आया। ठीक है, और आगे तो इसका सिर्फ ग्राफ दे रखा है। इसमें क्या है, जब हम लिमिट्स लेंगे -L/2 से L/2 तक तो ग्राफ क्या होगा, अपवार्ड पैराबोला बनेगा हमारे पास, बाउंडेड बिटवीन द लाइंस y = 0 से L/4 तक। ठीक है, देखो 0 और L/4 अपवार्ड पैराबोला हो गया हमारे पास। अब -L से -L/2 और L/2 से L के बीच का इंटरवल लिया जब हमने, तो द ग्राफ ऑफ f(x) क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास। ठीक है, y = L/4 वाली, विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस एज शोन इन फिगर 4.2। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। ये वाली जब इंटरवल लिया हमने तो क्या बना, अपवार्ड पैराबोला, और जब ये वाला इंटरवल लेंगे क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास। ठीक है, -L से L तक का इंटरवल था ना हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, शो दैट द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन f(x) किसका इक्वल, मोड फंक्शन दे रखा आपकी बार हमारे पास, ऑफ पीरियड 2L ग्रेटर देन 0 इज, हमें जो इसकी फोरियर सीरीज है वो इसके इक्वल लेके आनी है। ठीक है, मोड फंक्शन वाले क्वेश्चंस किए थे शायद हमने 4.2 में भी। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, f(x) इसके इक्वल है, लिमिट्स ब्रेक कर लेंगे, 2L का इंटरवल, और फिर -L/2 से L/2 और L/2 से L तक का इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल में इसकी क्या वैल्यू आई, -cos πx/L, और इसमें cos πx/L, फिर L/2 से L में फिर से -cos πx/L। अब यहाँ पे देखो f(-x) किसके इक्वल है हमारे पास, f(x) के, तो एक क्या आ गया, इवन फंक्शन बन गया हमारे पास। इवन फंक्शन है, bn की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोसाइन सीरीज आ जाएगी हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ a0 और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a0 हमारा इसी के इक्वल होता है ना, 1/L - L से L f(x) dx। अब देखो 2L का पीरियड था हमारे पास। अब लिमिट्स को हम क्या लिख सकते हैं, -a to a हो हमारे पास इवन फंक्शन में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 0 से L लिमिट हो जाती है हमारे पास, और f(x) dx। 4.2 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, जब -a to a लिमिट्स थी हमारे पास, उसको हमने ऐसे ही लिख लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2/L 0 से L/2 क्या कर लिया, लिमिट्स को ब्रेक कर लिया, 0 से एक बार L/2 और फिर L/2 से L तक। तो देखो ये फंक्शन आ गया हमारा, 0 से L/2 तो क्या आया, cos πx/L, और L/2 से L तक क्या आया हमारा, -cos πx/L dx। इंटीग्रेशन किया क्या आ जाएगा, sin πx/L, और x का क्या आएगा, π/L। ठीक है, इसको अपॉन में करेंगे, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, L/π। फिर इसी तरह इसका हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब यहाँ से देखो लिमिट्स पुट करेंगे जब हम, तो साइन वाली टर्म, sin π वाली टर्म तो क्या हो जाएंगे, 0। sin π/2 की वैल्यू क्या आती है, 1 होती है हमारे पास, तो क्या रह गया, 1 - 0, sin π 0 हो गया ना यहाँ पे हमारे पास। तो क्या है, 1 - 0, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, सिंपल सी बात है, 2 आ गया, 2 × 2 4/π। ठीक है, a0 की वैल्यू मिल गई हमें। अब an की वैल्यू देखो, 1/L - L to L f(x), यहाँ पर भी क्या कर लिया, जब -a to a लिमिट्स गिवन हो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 0 से a f(x) ऐसे करके। ठीक है, cos n πx/L इवन फंक्शन था ये हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे, फिर से लिमिट्स ब्रेक कर ली, 0 से L/2, L/2 से L। अब देखो इंटीग्रेशन किया इसका बाय पार्ट से, ये क्या कर लिया, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, 2 से डिवाइड, ये 2 को जब हम अंदर लेके जाएंगे ना, 2 को अंदर लेके गए तो क्या बन गया हमारे पास, 2 cos a cos b वाली चीज़ बन गई ना ये। तो ये फॉर्मूला हमारे किसके इक्वल होता है, cos × a + b + cos × a - b के, वो वाली चीज़ यूज़ कर दी इसमें हमने, तो ये बन गया हमारे पास ये टर्म। ठीक है, ये जब 2 अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे भी तो2 cos a cos b वाली टर्म आएगी हमारे पास। फिर इंटीग्रेशन कर किया इसका, cos n + 1 × πx/L, इसका इंटीग्रेशन ये आया sin n + 1 πx/L। फिर x का क्या आया, n + 1 × π/L, L क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा, अपॉन n + 1 × π। फिर इसी तरह नेक्स्ट वाली टर्म का कर लिया, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से L/2। ये देखो
0 से L/2 और फिर इसी तरह इन वाइल टर्म्स का कर लेंगे हम इंटीग्रेशन। L/2 से L लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब देखो जो हमारे पास एक कॉमन टर्म है ना, कोस n पाई बाई 2 अपॉन n+1, कोस n पाई बाई 2 अपॉन n+1, इनको ऐड कर देंगे हम। क्या आया, 2 कोस n पाई बाई 2 अपॉन n+1 माइनस 2 कोस n पाई बाई 2 अपॉन n-1। एक टर्म ये रही, एक ये रही हमारे पास। यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, कोस 2 इंटू कोस n पाई बाई 2 को कॉमन लिया, पाई था ही हमारे पास बाहर। इसको सोल्व किया, क्या आया, n² - 1 a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है ना हमारे पास a² माइनस b², तो n² - 1² इंटू पाई। ठीक है, an की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये। फिर हमारे यहाँ से an की वैल्यू ये आ गई। अब देखो जब हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे ना, यहाँ पे n की जगह क्या रख लिया हमने, 1 रख लिया, तो a1 किसके इक्वल आया, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो देखो इन्होंने है ना क्या कर लिया, जो हमने ये an यहाँ से स्टार्ट किया था ना, ये यहाँ पे 1 रखना शुरू कर दिया इन्होंने। देखो 0 से L/2 cos 2 पाई x अपॉन L प्लस 1 dx माइनस 1 बाई L, L/2 से L लिमिट, हमारे पास लिमिट्स ब्रेक की थी ना हमने, cos 2 पाई x अपॉन L प्लस 1 इंटू dx। अब इनका इंटीग्रेशन सोल्व कर लिया। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद लिमिट्स पुट कर दी यहाँ पे, क्या ये हमारे पास 1 बाई L, ये आ गई L/2, फिर माइनस 1 बाई L इंटू L माइनस L/2। सोल्व किया, क्या आया, 0 के इक्वल। a1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 0। अब n की वैल्यू 3, 5, 7 पुट की, वो भी क्या आएगी, 0। इनकी जो ओड फंक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे पास। थस वी हैव a ऑफ 2n - 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के फॉर ऑल n। अब a 2n किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आ जाएगा ना हमारे पास। ये तो an की वैल्यू थी, a 2n की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे हमारे पास an इसके इक्वल था ना, n की जगह हमने क्या कर लिया, अब की बार 2n रख लिया, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया, कोस n पाई, और यहाँ पे n² था, 2n² किया, क्या आया, 4n², तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4 अपॉन 4n² माइनस 1 इंटू पाई इंटू कोस n पाई। अब कोस n पाई हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n के, वो पुट कर दी। यहाँ पे भी माइनस था तो पावर ऐड हो गई, -1 की पावर n+1। अब फोरियर सीरीज में पुट कर दो इनकी वैल्यू, a0 की वैल्यू, an की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास फोरियर सीरीज बन गई यहाँ पे। ठीक है।